तो भारत के सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ने फिर से बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली है। हम बात करें रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में। आप देख सकते हो यहाँ पे अगर बात की जाए, आज हम लोग वैकेंसी के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हर जगह आपको इसी का शोरगुल दिख रहा होगा। आज हम लोग बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी में क्या वर्क प्रोफाइल होता है, क्या करियर प्रोस्पेक्ट होता है, क्या नेचर ऑफ जॉब होता है और क्या सैलरी होता है, क्या करियर ग्रोथ होता है। तो एक बार मोटा मोटी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 32,438 टोटल वैकेंसीज आई है। बहुत बड़ी वैकेंसी है। अभी हम लोग लगातार एनटीपीसी को भी कवर कर रहे थे, है ना। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज़ के इंटरमीडिएट लेवल के और ग्रेजुएट लेवल के जो पोस्ट हैं, लगभग 8,000 प्लस वैकेंसीज उस पर आई हुई है, जिसके लिए हम लोगों ने लगातार आपके साथ जो है इन्फॉर्मेशन साझा किया और हम लोगों ने बताया कि हमारे ऐप पे भी आरआरबी एनटीपीसी के लिए कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल है, करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट अवेलेबल है। तो इसको आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक हम लोग दे देंगे, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आते हैं हम लोग अपने पॉइंट पे। तो 32,438 टोटल वैकेंसीज़ है। पोस्ट कौन कौन से अगर बात की जाए तो ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट है, हेल्पर का पोस्ट है, असिस्टेंट का पोस्ट है और लेवल 1 के जो भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट होते हैं वो सारे आपको इसमें मिलेंगे। लेवल 1 मतलब कि जो एंट्री लेवल जॉब होता है रेलवे में, वो ग्रुप डी का जॉब होता है। जब आप लोग जो सबसे बेसिक, जो सबसे एंट्री लेवल जॉब जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो होता है बिगिनर वाला जो जॉब होता है, वो होता है रेलवे ग्रुप डी का जॉब। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि लेवल 1 टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के जो भी वैकेंसीज होंगे, अपार्ट फ्रॉम डैट ट्रैक मेंटेनर, हेल्पर, असिस्टेंट के भी वैकेंसीज है। फॉर्म आपका 17 नवंबर से 31 दिसंबर तक, तो ये तो आपको जानकारी होगी ही। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर ले अगर, तो सीबीटी टेस्ट होता है आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल होता है और क्वालिफिकेशन आपको मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, यानी कि 10th होना चाहिए। तो रेलवे ग्रुप डी के लिए, आरआरबी ग्रुप डी के लिए हमारे पास मॉक पेपर्स अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हमारे लिंक पर ऐप पे आपको ये मिलेगा, मॉक पेपर्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स भी मिलेगा। तो ये जितने भी सेट हैं सारे फुल लेंथ टेस्ट है, बाईलिंगुअल टेस्ट है। आप देख सकते हो हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। इसमें आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वगैरह भी मिलता है और हूबहू जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का, अकॉर्डिंग टू उसी के पूरा डिज़ाइन एंड डेवलप्ड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अब ये बात करते हैं वर्क प्रोफाइल के बारे में। तो अगर वर्क प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, काम क्या करना पड़ता है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी को लेके अलग अलग धारणाएं भी हम लोग सुनते हैं, है ना। अक्सर आप लोग भी सुनते होंगे कि रेलवे ग्रुप डी में जो है इस टाइप का काम होता है, उस टाइप का काम होता है। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, अगर लिखा हुआ है कि आरआरबी ग्रुप डी की नौकरी प्रोफाइल में विभिन्न काम शामिल है, जैसे कि आपकी पोस्ट पर निर्भर करते हैं। अब यहाँ पे जो जो पोस्ट आपको आया है वैकेंसी में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रैक मेंटेनर का काम है, मतलब जो पटरियों का रख रखाव होगा वो आपकी करनी जिम्मेदारी होगी। हेल्पर का काम है, असिस्टेंट का काम है और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के जॉब है। तो कौन कौन से काम हो सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया पटरियों का रखरखाव, है ना। ट्रेनों और स्टेशनों की सफाई आपको सुपरवाइज करना है कि सारा कुछ जो ट्रेन हो या जो प्लेटफॉर्म हो वो क्लीन हो, पूरा प्रॉपर हो। सिग्नल और पॉइंट्स का रखरखाव तथा यांत्रिक और विद्युत उपकरणों की मरम्मत जैसे कार्य शामिल है। जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्निकल जॉब भी ये है। इसके अलावा लेवल क्रॉसिंग गेट का संचालन, स्टेशन पर यात्रियों की सहायता करना, अस्पतालों में चिकित्सा कर्मचारियों की मदद करना। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ और नोट किया, देख सकते हो कि अलग अलग विभागों में अलग अलग जॉब प्रोफाइल भी होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट, तो थोड़ा टेक्निकल जॉब होगा आपका। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, डीजल मैकेनिक में, स्टोर कीपर एज उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैफिक, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन। तो ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रैक मेंटेनेंस, रखरखाव का काम जो किया जा रहा है, मोटा मोटी यही सारे काम होते हैं रेलवे ग्रुप डी में। रखरखाव, मरम्मत का काम, पटरियों का रखरखाव, यांत्रिक और विद्युत कार्य जो होते हैं, लाइक आपके लोकोमोटिव, कोच वैगन, विद्युत उपकरण और ओवरहेड लाइनों का जो भी मरम्मत और रखरखाव का काम। संचालन सहायता का काम, जैसे सिग्नल और पॉइंट्स का संचालन, गेटमैन का काम जो हम लोग देखते हैं, स्टेशन और परिसर प्रबंधन का काम, मैनेजमेंट का काम। उसके बाद बात की जाए तो कहीं कहीं पे आपको क्लरिकल काम भी करते दिखते हैं ग्रुप डी वाले। क्लरिकल काम मतलब जो भी असिस्ट करना होता है, तो उन सारे कामों में भी आपको ये लोग दिखते हैं ग्रुप डी के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि
कोच मेंटेनेंस का काम चल रहा है, यहाँ पे पटरियों का मेंटेनेंस का काम चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं वर्क प्रोफाइल, नेचर ऑफ वर्क, इन सब के बारे में तो बात हो ही गया, सब कुछ क्लियर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बार कि सैलरी क्या मिलता है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सैलरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हम लोगों ने पे स्लिप ही डाल रखा है, ठीक है। एक रेलवे ग्रुप डी के एम्प्लॉय का पे स्लिप है यहाँ पे। इसमें अगर बात की जाए तो बेसिक पे जो है आपका 18,000 है, ठीक है ना। ये लेवल 1 का जॉब होता है, लेवल 1 7th CPC के अकॉर्डिंग। अगर अभी जो 8वां CPC अगर लागू हो जाएगा तो फिर वाड़े न्याड़े हो जाएंगे। जो अभी 8 CPC की बात हो रही है कि मोस्ट प्रोबेबली आपका 2026 से जो लागू हो जाएगा, तो उसके बाद ये सैलरी आपको सीधा लगभग ट्वाइस के अराउंड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बेसिक पे जो होता है 18,000 होता है। यहाँ पे एकदम सैलरी स्लिप है, मतलब यही आपका मिलना है। बेसिक पे की बात करो तो 18,000 रुपये है। उसमें आपको डियरनेस अलाउंस जो होता है, DA जिसको हम लोग कहते हैं, वो 2160 रुपये है। हाउस रेंट अलाउंस जो है वो 1800 रुपये है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इनको मिलता है, ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ को ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको जो ड्यूटी होती है उसकी शिफ्टिंग भी होती है, तो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस। और एक और अलाउंस है रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस फॉर ट्रैक मेंटेनेंस। जो लोग ट्रैक मेंटेन करते हैं, जो पटरियों का रखरखाव का जो काम करते हैं, उनके लिए एक और अलाउंस है जिसको कहते हैं रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम। तो ये आपका पूरा जोड़ घटाव करके लगभग वही आपका ग्रॉस सैलरी जो है वो आपका 25-26 हज़ार के अराउंड आपका बनता है। तो ये आपका मोटा मोटी इस वीडियो में हम लोगों ने पूरा डिटेल डिस्कशन करा कि काम क्या होता है, क्या किस तरह का काम होता है। आप यहाँ पे इमेजेस में भी देख सकते हो। उसके अलावा क्या करियर प्रोस्पेक्ट है, क्या सैलरी है, और जो अभी वैकेंसी आई हुई है बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत बड़ी बहाली है। और 10th सिर्फ 10th इसमें क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, तो बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। आपका इंडिया का जो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर जो है इंडियन रेलवे, NTPC के बाद अब ग्रुप डी की वैकेंसी लाया है। और जो लोग तैयारी करना स्टार्ट करना चाहते हैं कि कहाँ से तैयारी शुरू करें, तो उनके लिए ये मॉक पेपर्स बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि आपको पूरा फुल लेंथ मॉक पेपर्स भी है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हो प्रीवियस ईयर का पेपर्स भी आपको मिलेगा, जैसे 2018 में जो पेपर हुआ, 2019 में जो पेपर हुआ, 2022 में जो पेपर हुआ। करंट अफेयर्स के भी आपको सेट्स मिलते हैं, है ना। पूरा 2025 का आपको मॉक पेपर्स मिलेगा करंट अफेयर्स का। तो ये बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। डिस्क्रिप्शन में इसका हम लोग लिंक लगा देंगे, आप लोग जा करके यहाँ से टेस्ट दे सकते हो। और जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।